बारे बार बन दान करूं, सद्गुरु दी वह मार आऊँ सब ठाम में महिमाय परम्पार। गुरुजी महिमाय परम्पार। शरण शरण मैं शरण हूँ, हे गुरु बंदी छोर। मोहि उबारो हे गुरो, यह सौबारनियोर। गुरुजी यह सौबारनियोर। दुख सागर में बूढ़ता सुध लीजिए हो जन आय। गुरुजी सुध लीजिए हो जन आय। अब विलंब जनी कीजिए, बाह पकड़ जनदाय। गुरुजी बाह पकड़ जनदाय। आए हंस वृंदों, आए हंस वृंदों, माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, जो यह संसार है, यह संसार काल का देश है, ये माया का देश है, ये निरंजन का देश है, ये जड़ देश है, ये मृत्यु लोक है। यह जो है देश जो है में आपका घर नहीं है। ये आप जो है सदगुरु का साथ छोड़ दिया, सीधे सीधे गुरु का चरण जो है छोड़ दिया तो संसार में आ गए। और फिर जो है सदगुरु का चरण पकड़ करके जो है आप चलना है। इस संसार में चाहे सार शब्द बोलो, सत्य नाम बोलो, निह अक्षर बोलो, सबको जो है सदगुरु का चरण ही है। आप लोग बहुत ही अति सौभाग्यशाली हो। इस संसार में आपको सदगुरु मिला है। बोध नहीं है तो हो जाएगा, आपको बस लगे रहना है। कहाँ लगे रहना है? सदगुरु का चरण में। कैसे लगे रहना है? सूरज से लगे रहना है। आपका प्रेम उदय हो जाएगा। अभी आपका प्रेम जो है वो संसार से हो गया है। आपका प्रेम जो है शरीर से हो गया है। आपका प्रेम जो है पति संग हो गया है। आपका प्रेम जो है पत्नी संग हो गया है। आपका प्रेम जो है बच्चों संग हो गया है। ये प्रेम तो व्यवहारिक है, आपको दिखता है, लेकिन कोई आपका साथ देने वाला नहीं है। कर्मान किया
ज्ञान की, जड़ चेतन की ग्रंथ, बंधन मीशाव जीव है, तीन प्रकार की ग्रंथ, कर्मन किया ज्ञान की, जड़ चेतन की ग्रंथ, बंधन मीशाव जीव है, तीन प्रकार की ग्रंथ। ऐ हंस वृंदों, आप सदगुरु की अति प्यारे हो। इतना सदगुरु जो है आपको प्रेम करता है, वैसा जो है किसी को नहीं प्रेम करता है, क्योंकि आप जो है आपकी चेतना ऊर्ध्व है, आपकी चेतना गुरु चरण में रहती है। यहाँ संसार में जो है 3 तरह का आपको शरीर में कैद किया गया है। एक तो आप कर्म करते हैं, आप कैद हो जाते हो। जो भी आप कर्म करेंगे संसार में, या तो शुभ करेंगे नहीं तो अशुभ करेंगे। मोह में, लालच में, ईर्ष्या में, द्वेष में सब जो है अशुभ कर्म हो जाता है। आपको यहाँ रहना नहीं है, आपका यहाँ घर नहीं है। जीव जो है अभिमानी हो जाता है। थोड़ा धन आ गया, अब सोचता है कि अब तो हम ही हैं, सब कुछ जो है। गरीबों को भी दबा लेता है। अरे यहाँ दबाना नहीं, चुराना नहीं, जैसे भोजन ही तो करना है आपको। भोजन पशु भी बेचारा कर ही रहा है, उसका भी पेट भर रहा है जो है। लेकिन जब इंसान जो है, आपको बताया ही है, एक दिनों में 1 किलो से अधिक आप नहीं खा पाएंगे। अनाज सब मिला करके जोड़ लीजिएगा, तेल, घी, अचार, सब्जी, मसाला सब मिला करके 1 किलो से अधिक नहीं खा पाएंगे। तो 1 साल में 365 किलो लगेगा, 3 बोरा 4 बोरी में हो जाएगा। लेकिन जो है उपद्रव जो है लाखों बोरी के लिए होगा। इधर से भी छीन लो, उधर से भी चुरा लो, इधर से भी मार दो, उधर से भी काट दो। इसी में संसार जो है, तो ये कर्म जो है अशुभ होगा। ये इस धरती पर जो है जितना अधिकार आपका है, उतना अधिकार दूसरे का भी है। जो आप कमरे में रहते हैं आपका ही नहीं है, उसमें छिपकली है, मच्छर है, चूहा है, काकरोच है, दुनिया भर के जीव जंतु हैं। आप तो सोचते हो हमारा ही है, नहीं, चींटी भी अपना घर इसी में बना रखी है। तो सभी जीवों का है। अब आप सवाल पैदा होता है, तो कर्म का तो आपको समझ में आ गया। कर्मान किया अज्ञान की, जड़ चेतन की ग्रंथ। आय हंस वृंदों, आपका पति है, पत्नी है, बच्चे हैं, बेटा है, बेटी है, बहू है। आप साफ साफ बता दीजिए, भाई जो आप करोगे आप भरोगे। पति के कर्म में पत्नी दोषी नहीं होगी, और पत्नी के कर्म में पति दोषी नहीं होगा। ये तो हम लोग संसार में जो है सृष्टि निर्माण के लिए शादी विवाह और ये सब किया हुआ है। अपना समाज को, जीवन को चलाने के लिए किया हुआ है। अपना स्वरूप आप देख लो, निज स्वरूप का देख लो, फिर माया को देख।
निज स्वरूप को देख लो, फिर माया को देख। कहाँ जन्म कहाँ मरण है, धोखा जग कर रीक। अय हंस वृंदो, आपका क्या कर्तव्य है? जो पत्नी का जो कर्तव्य है वह आपने निभाना है, और पति का जो कर्तव्य है वह निभाना है, और साथ साथ चलते रहना है। आपका अपना भजन अलग है, पति का अलग है, पत्नी का अलग है, दोनों का कर्म अलग अलग है। कर्म भोग से आप बच नहीं पाएंगे। जाहि देहसी कर्म है, भोग हो यशोई दे। अदेह विदेह न मुक्ति है, कर्म भोग है। तो जो भी आपके बच्चे आए हैं, ये सबका आपका संबंध है, पूर्व जन्मों का आपका साथ इनका संबंध है। जब वो पूरा हो जाएगा सब लोग भाग जाएगा, आपका पति भी भाग जाएगा, पत्नी भी भाग जाएगी, आपको अकेला ही रहना होगा। तो आपको जो है अपना कर्म ध्यान रखना है कि हमारा क्या सही है क्या गलत है, इतना तो आपको पता ही है। इसलिए अपना अपना को जो है ना सही रखिए। इस संसार तो वैसे ही रहेगा। आप क्या सोचते हैं, आपका पति, आपके पत्नी, बच्चे, अरे जब जो है जब यमराज जिस दिन सांस की गति पूरी हो जाएगी, वो ना आपका पति छुड़ाएगा ना आपकी पत्नी छुड़ाएगी। ये तो हमने संसार में एक व्यवहारिक संबंध रखा है कि आजीवन मैं इस लड़की का सेवा करूंगा, और लड़की कहती है मैं आजीवन इस लड़के की सेवा करूंगी। बस यही संबंध है। इसी संबंध में सेवा में ही सारा आ जाता है, उसी में बच्चे भी आ जाते हैं। सब जीवन जो है ऐसे ही है। आपका स्वरूप ये नहीं है जो आप स्त्री हो पुरुष हो, ये स्वरूप नहीं है आपका। आप बूढ़ा नहीं हो, जवान नहीं हो, गोरे नहीं हो, काले नहीं हो, मोटा पतला छोट बड़ा और रूप रूप, मैं हूँ मोरा स्वरूप है, यह ब्रह्म कर ब्रह्म रूप। आय हंस वृंदो, देखो संसार भी अजीब अजीब ही है। आज नॉर्मली हम वो 5:30 बजे जो है बंद होता है, ड्यूटी खत्म होता है, आकर के 6 बजे थोड़ा 1-2 किलोमीटर घूम करके आता हूँ। अब हमको क्या पता है हम घूम करके आ रहे हैं, रास्ते में ही एक आदमी मिल गया। अब वो बड़े जो है उसने जो है मतलब प्रणाम किया। अब दुनिया भर के आदमी जा रहे हैं, हमको क्या पता है जो है। अरे बोला थोड़ा रुकिए, तो मैं बोला क्या रुकना है बताओ। तो बोला जो है मैंने मूंगफली खरीदा है बाजार से और अपनी पत्नी को दे रहा हूं कि लो खा लो। तो नहीं खा रही है, वो नाराज है। हमने तो देखा नहीं कहाँ पत्नी दुनिया जा रही है जो अब ऐसे ही जो है। तो हम बोले भैया तो हम क्या करें, आपकी पत्नी है तो आप मना लीजिएगा, वो खा लेगी जो है। तो बोला नहीं खा नहीं रही है जो है। तो वो देखा तो वो जो है श्रीमान जी जो है ना शराब पी रहे हैं, मतलब शराब पी करके आए हैं, और पत्नी आगे आगे चल रही थी। तो हमने देखा नहीं जो है। तो बोले कि नहीं मैं मूंगफली ले आया हूँ और बोला है कि तुम भी खा लो। तो वो जो खा नहीं रही है और नाराज होकर के देखिए आगे
आगे जा रही है। तो मैं बोला आप मना लीजिएगा, आप दारू काहे लिए पी लिए जो है, इसीलिए नाराज हो गई है वो जो है। तो बोला नहीं चलिए आप समझा दीजिए। मैं बोला अभी हमारे पास समझाने का टाइम नहीं है, हम जा रहे हैं ये हम जान छुड़ाए भागे। ऐसे ही संसार है ये जो है, ये संसार ऐसे ही रहेगा। आप क्या करोगे आप बताओ? आप भी बोलोगे ऐसे ऐसे आप सत्संग ले आते हैं, ये संसार में यही हो रहा है। फिर हम जब दूर आ गए तो मैंने देखा कौन इसकी पत्नी है कहाँ है, तो मतलब चले गए। सड़क है, रोड है, जा रहा है, संसार जो है, बाजार जाता है, कहीं जाता है। ऐसे ही ये संसार है। जीवन में जो है दोनों का राय एक, जब स्वार्थ होगा तो दोनों का राय एक हो जाएगा। आप भेद समझो। इस संसार में पति है पत्नी है, जब दोनों का एक इच्छा होगा तब तो दोनों का मन मिल जाएगा। और जहाँ कुछ गड़बड़ हो गया तो फिर जो है प्रॉब्लम हो जाती है। ये संसार ऐसे ही रहेगा, आपका कोई कुछ नहीं है यहाँ पर। लेकिन आपने जिसके साथ संकल्प लिया है उस संकल्प को पूर्ण करना है। ये नहीं है कि ये भोजन बनाना छोड़ दिया आपने, आपने भोजन अपना ड्यूटी पूरी करनी है। आप भेद को समझिए। तो ये संसार तो ऐसे ही रहेगा, ऐसे ही पहले भी हुआ है जो है। तो यही संसार है जो है। हम लोग अभी है, अभी देख रहे हैं। हम लोग नहीं होंगे तो भी ये संसार ऐसे ही चलेगा जो है। कितना उम्र है इसका धरती का, ये तो हमें नहीं मालूम। लेकिन आपका उम्र भी कम नहीं है। इस शरीर का उम्र जो है 100 साल है। 100 साल के लिए प्रार्थना करनी है आपने कि हे प्रभु जो है स्वस्थ रहती हुई 100 वर्ष तक जीना है और आपका जो है गुणगान करना है और समाधि अनुष्ठान में बैठ करके शरीर का त्याग करना है। आप फिर नहीं होगा, नहीं नहीं बैठ करके त्याग करेंगी, अपना घर नहीं बूझेंगी, फिर संसार में आना पड़ेगा। क्योंकि यह जो काल जो है, या जामती ना लोक का राजा हो, या जामती ना लोक का राजा हो, बांधिया त्रसंजई हंसा हंसा मिले हो सुख होई, या जामती ना लोक का राजा हो, बांधिया त्रसंजई हंसा हंसा मिले हो सुख होई, शब्द जीता चलो हंसा हमारे, तब जामा रही है रही, हंसा हंसा मिले हो सुख होई, शब्द जीता चलो हंसा हमारे, तब जामा रही है रही, हंसा हंसा मिले हो सुख होई। कह कबीर परी तीते मानिला, जीवन नहीं जा बिगई, हंसा हंसा मिले हो सुख होई, कह कबीर परी तीते मानिला, जीवन नहीं जा बिगई, ले बैठारो अमर लोकमी, आवागम ननई, हंसा
आवागमन लै बैठारो अमरलोकमी आवागमन हंसा हंस मिलिहु सुखोई। ऐ हंस वृंदों, जो है आवागमन, मुक्ति का मतलब इस शरीर में फिर ना आना पड़े, आप फिर शरीर में आओगे, यही तो बंधन है। कर्मन किया ज्ञान की जड़ चेतन की ग्रंथ बंधन में सब जीव है तीन प्रकार की ग्रंथ। ऐ हंस वृंदों, कर्म का आप समझ गए, कर्म का आप समझ गए। जो भी आप कर्म करेंगे अवश्य भोगना पड़ेगा, इसलिए हमेशा जो है आपको सजग रहना है। सजग तभी तक रहेंगे जब तक आपकी चेतना गुरु चरण में रहेगी, नहीं रहने से आप भी भ्रम हो जाएंगे। अपने वाणी से, शरीर से, जुबान से जो है आप गुरु चरण में रहा करो, सब शुद्ध हो जाएगा, साफ हो जाएगा, मन भी शुद्ध हो जाएगा। मन जो है अनेक जन्मों से यही काम कर रहा है, जो है मरता नहीं है, ये शुद्ध हो जाता है। मन माया मरी ती नहीं, मरी मरी जात शरीर, आशा तृष्णा नामरी, कह गए संत कबीर। आय हंस वृंदों, आशा लगी रहती है, ये काम कर लो, वो काम कर लो, ऐसे कर लो, वैसे कर लो, है इसी में जीव भुलाया रहता है। आशा, अब आ जाओ स्वर वेद जो है, ये तो कबीर साहब का था। मन माया मरी ती नहीं, मरी मरी जात शरीर, आशा तृष्णा नामरी, कह गए संत कबीर। तो मन नहीं मरता है, आशा नहीं मरता है और तृष्णा नहीं मरता है। आप भेद को समझो, आशा नहीं मरती है, मन नहीं मरता है और तृष्णा नहीं मरती है। आशा आपको है ही है, ऐसा लगता है कि बस जो है ना बेटी का विवाह हो जाएगा तो जो है ना सुख हो जाएगा। बेटी का विवाह हो गया तो भी सुख नहीं मिलेगा, बेटा का विवाह हो जाएगा तब सुख मिल जाएगा। ऐसा है नहीं, पढ़ाई कर लेंगे, पास हो जाएंगे, एग्जाम हो जाएगा तब सुख मिल जाएगा, अरे नौकरी मिल जाएगा तब सुख मिल जाएगा, खूब सुंदर पति मिल जाए और सुंदर पत्नी मिल जाए तब सुख मिल जाएगा। ऐसा सुख नहीं है संसार में। बढ़िया पति मिल जाएगा, बढ़िया घर मिल जाएगा तो भी जीव सुखी नहीं होगा। तीन लोक की संपदा आय बसी हो घर माय, तब मनसी तल नहीं और मिलन मन माय। आय हंस वृंदो, देखो ये संसार में ऐसे ही रहेगा। जैसे ही माँ के गर्भ से बाहर आओगी, पहले आप माँ के गर्भ में जाओगे, अब कौन सा माँ का गर्भ में जाओगी, कौन सा योनि में जाओगी, ये तो कर्म के ऊपर निर्भर है। पारण टूटी कभी न जूटे, गुरु से बिछुड़ा
ना मिले। पारण टूटी कभी न जूटी, गुरु से बिछुड़ा ना मिले। प्रेम उरबी श्वास गुरु है, प्रभु दया गुरु फिर मिले। आए हंस वृंदों, देखो प्रेम बहुत बड़ी बात है। प्रेम ऐसे नहीं होता है बार 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 जुड़ने से प्रेम हो जाता है। ऐसा भी नहीं आप बुझे हो। संसार में है जब कोई स्त्री पुरुष बार बार मिलते हैं, सुबह भी शाम भी दोपहर भी, तो उनमें प्रेम होने लगता है। ये तो जड़ प्रेम की बात कर रहा हूं मैं। अरे गुरु के चरण में जो है सूरज से हो जाएगा। मैं थोड़ा कहता हूँ, स्वामी जी तो ये कह रहे हैं, संतान सहजा समाधि है, सहजयोग सुख सार, अचलत फिरत छूती नहीं, क्षण क्षण पल पलवार। आए हंस वृंदों, देखो जो संसार का प्रेम है वहां स्वार्थ है। आप भेद बुझ जाया करो। जो है जो भी संसार में जो प्रेम है वह स्वार्थ का प्रेम है। पति पत्नी का भी स्वार्थ है, एक दूसरे को जीवन को जो है सुखमय का स्वार्थ है। पत्नी जो है घर का काम करती है, पति जो है बाहर से जो है ले आकर के, दोनों का स्वार्थ है, तभी प्रेम है वो। आप भेद को समझिए। पति पत्नी का भी प्रेम जो है स्वार्थ है वहां, लेकिन सदगुरु संग जो है वहां स्वार्थ नहीं है। सदगुरु में आनंद ही आनंद है। सदगुरु को स्त्री पुरुष से कोई मतलब नहीं है, उसको चेतना से मतलब है। चेतना का जो है स्वरूप जो है आपको कहाँ दिखेगा? जब सदगुरु के चरण में जब आप बैठोगी तब दिखने लगेगा, एक दिन में नहीं दिखेगा। आपको दिखते 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 सूरती सी दिखाल निज देश, सूरती सी दिखाल निज देश, देखाता देखाता देखा न लागे, मिट गए साका लयन देश सुरतीसी, देखा लह निज देश। आए हंस वृंदों, जो संसार में जो है जो प्रेम है स्त्री पुरुष का, वहां स्वार्थ है। सदगुरु का तो आप ही के हैं। वो आप भुला गए, फिर संसार में ढूंढ रहे हो तो संसार में नहीं मिलेगा। स्वामी जी यही कहते हैं, दुखमय संसार है, सुख खोजत अज्ञान, असुख सागर तेरी पासी है, सदगुरु चरण समान। ये स्वामी जी आपको कह रहे हैं, आपको नहीं बुझाता है? दुखमय संसार है, सुख खोजत अज्ञान, सुख सागर तेरी पास है, सदगुरु चरण समान। सदगुरु के चरण में समाने के लिए बोल रहे हैं। तो सदगुरु के चरण में शरीर से कैसे समाओगे? सदगुरु के चरण में जो है सूरज से समाया जाता है। उसका भेद जो है सदगुरु लखाता है। तो आपकी चेतना जो संसार में लगी है, ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, बच्चा बीबी फलान ढिकान नौकरी बिजनेस, इसको यहाँ से हटा दो और सब गुरु चरण में लगा करके रखो।
अरे कम से कम 24 घंटा में तो जो है ना, 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम तो रख लिया करो। आप भेद नहीं बूझते हो जो है, तो प्रेम कैसे होगा? आप उधर देखोगे नहीं, गुरु के चरण तरफ देखोगे नहीं, एक दिन में प्रेम नहीं होता है। प्रेम करने के लिए आपको अनेक जन्म में लग जाते हैं। देखो, आप भेद को बूझो, गुरु का चरण ही जो है आपका सब कुछ है, उसी से सारा मिल जाएगा। चारों फल गुरु चरण में, चारों फल गुरु चरण में, छायामित फल पाय, सदगुरु जानर छा करी, सर्वठा मुझस आय। तो यहाँ चारों फल जो है गुरुचरण में कहा गया है, और स्वामी जी भी यही कह रहे हैं, दुखमय संसार है, सुख खोजत अज्ञान, असुख सागर तेरी पासी है, सदगुरु चरण समान। और स्वामी जी क्या कहते हैं, जामी तुम सुख जानती, सो है दुख का रूप, सत सुख सुख जाना नहीं, ताती पार भवकूप। भवकूपी है संसार ये। तो यहाँ कैसे होगा? तो स्वामी जी तो वो भी बता रहे हैं, सुख सागर तेरी पाशी है, हेमति मन दगवार, खोजो सदगुरु शरण लो, मिले खुलत द्वार, सुख सागर तेरी पाशी है, हेमति मन दगवार, खोजो सदगुरु शरण लो, मिले खुलत द्वार। ऐ हंस वृंदों, आपको इस शरीर में कैद किया गया है। सदगुरु जो है सारे बंधन जो है छुड़ा देता है। कैसे छुड़ा देता है? तो मोहनाशी कर ज्ञानशी। अभी तो पड़ी थी जो है, अभी जो है आज का ही इसमें जो है, क्या नाम इनका भुला गया, अभी अभी पड़ी थी जो है, पूजा जी जो है आज ही के दिन पड़ी थी। मोहनाशी कर ज्ञानशी, जड़ता जी तन दे, ताप छीण सुख शांति दे, जीवयापन कर ले, माया लोक छोड़ाई के, चेतन लोक निवास, सदगुरु ताको जानिए, भक्ति मुक्ति ते पास। ऐ हंस वृंदों, सब कुछ जो है गुरु का चरण में है। अब आपको नहीं समझ में आता तो अलग बात है, सब कुछ गुरु का चरण में है। जहाँ पहुँचन की चाह में, नदियाँ करी प्रवाह, एक दूसर तीसर मिले,
मिल सुख सिंधुवता। आए हंस वृंदों, देखो इस संसार में राजा हो, प्रजा हो, जोगी हो, फकीर हो, संत हो, महात्मा हो, सूरज हो, चांद हो, धरती हो, पेड़ हो, पौधा हो, कोई भी जीव है, सब परेशान है। अब बताओ सूरज जो है कितना अनंत काल से जो है ऐसे ही रोज उदय हो जाता है, सुबह सुबह उदय हो जाता है, शाम को अस्त हो जाता है, रोज ही एक ही काम करता है। पृथ्वी में कोई भी चीज आप डाल दो जो है वो तुरंत उसको उगा करके ऊपर ले आती है, वो बड़ा विशाल पेड़ बना देती है। पेड़ रोज काम करता है, रोज उगता है, करते करते बेचारा वो भी बूढ़ा हो जाता है, फिर खत्म हो जाता है। फिर उसके बच्चे जो है उसके बीज जो है खा खा करके चिड़िया इधर उधर जाती है और लैटिन करके आ जाती है, फिर वहां उगाता है। ऐसे ही सृष्टि है जो है, वैसे ही आपको इस शरीर में जो है आप कैद हो, उसी को तो भेद को बूझना है। तो स्वामी जी क्या कहते हैं, नव द्वारा को बंद कारा, खोलो दसवां द्वार, खिड़की का 10 खुली, अग्र पुरुष दरबार, दुर्लभ नारा दिय है, 11 है द्वार, अदुर्लभ। हंस वृंदों 11 द्वार है, अभी तक तो आप 9 जानते थे, 10वां भी है और एक 11वां भी है। इतना से आपको निकलना है, 9 द्वार से निकलोगे तो संसार में जाओगे, काल पकड़ लेगा। 9 द्वारा को बंद करा, खोला 10वां द्वार, खिड़की का 10 खुली, अग्र पुरुष दरबार, दुर्लभ नारा दी है, 11 है द्वार, सुषमन 10वां द्वार है, हठ जोगी पैठार, 11वां का द्वार है, गुप्त न जाने को, सुरति द्वारनी रति बने, पैठे बीर लाको। आए हंस वृंदों, देखो ये बड़ा आनंद वाला काम है। ये जो है हमने बोला, हम बोलते हैं रोज ही बोलते हैं बुझ जाओ बुझ जाओ, तो बोलते हैं कि हम बुझ जाएंगे तो आप सत्संग नहीं सुनाएंगे, इसीलिए हम नहीं बूझते हैं। आए हंस, ऐसे ऐसी जो है बात चलती रहती है इस संसार में जो है। अरे ये तो आप में भी है, आपकी भी वाणी में ऐसे ही आएगा, बस गुरु का चरण पकड़ करके रखो। आप देखो, आप बात को समझिए, बूझना क्या है, गुरु का चरण ही तो है, यही नहीं बूझ पा पूरा संसार जो है, रोज ही बताता हूं। अरे गुरु का चरण ही है, वही परमात्मा है, वही ईश्वर है, वही सारे शब्द है। आपको हर भजन में तो आप सुन रहे हो, सुखवाता हो लाए संत गगना महालिया में, जहाँ गुरु जी दिहले तत्व विचार जी, चारों पाल गुरु चरण में, चायामित फल पाय, असद गुरु जानर
छा करी सर्वठा मुझस आय एक पादमी सृष्टि पसारा तीने पादया मृत रहन्यारा अमित पाद गुरु चरण नमाहि सुरति निरति सी संत समाहि आवा चली सदा गुरु रूपा समय समय पर अधिकायनुपा श्रुति बाधि गुरु रूप समावी अगमय गोचर अनुभव पावे। गुरु का चरण बताया जा रहा है। आप आइली बोला तो रानी कहती है श्री गुरु नगामी गणैव ज्योति सुमिरता दिव्या दृष्टि होती दलना महतमा सोसु प्रकाशु बड़े भाग्य उर आवसु जासु। और हनुमान चालीसा भी यही कह रही है श्री गुरु चरण सरोज राजा निज मान मुकर सुधार बरणे रघुबर बिमला जसा जोदायक फल चार। और क्या कहते हैं गुरुरा ब्रह्मा गुरुरा विष्णु गुरुरा देवो महेश्वरा गुरुरा साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। और क्या कहते हैं मन कहीं दूर नहीं जाना हो गुरु की चरनियामी 68 तीरथ गावेल वेद व पुराण हो मन कहीं दूर नहीं जाना। और क्या कहते हैं सदगुरु शरण ही उबरी होया स्वतंत्र भवदार माया दुस्तर तरन है जासो हरि विद्यार। तो सब तो जगत गुरु का चरण है, आप काहे लिए बुला जाते हो, यही तो ईश्वर है। अब आप बोलोगे ये तो हम बूझ गए, एक अंदर में भी बूझना पड़ता है, ये वाला थोड़ा कठिन काम है। ए हंस वृंदो, लेकिन कहीं भी जाना गुरु का चरण से नहीं जाना। पहला भूमि में रहना, दूसरा भूमि में रहना, तीसरा भूमि में रहना, चौथा में रहना, पांचवा में रहना, गुरु चरण साथ साथ रखना है। गुरु बिना कोई साधन नहीं ज्यों केवट बिनु नाव गुरु बिना कोई साधन नहीं ज्यों केवट बिनु नाव ग्रंथ दिखानी जा बल करे विघ्न हो ये दुख पाए। आय हर्ष वृंदो, जो मेरा अपना अनुभव है सब कुछ जो है गुरु चरण में है। गुरु चरण से कहीं दूर जाना ही नहीं है। सारा भजन यही कहती है और पूरा स्वर वेद यही कहता है, रामायण यही कहती है, हनुमान चालीसा यही कहती है, गुरु का चरण गुरु का चरण। अब गुरु को पहचानना वो भी आपको मालूम है।
आपको क्या नहीं मालूम है, आप ये बता दो जो है। तो बस चुपचाप जो है जितना जल्दी जल्दी गुरु का चरण में समा जाओगे आपका काम हो जाएगा। नहीं तो वही तो बोल रहे हैं, सारा शब्द गही चलु वही दिशावा, जहाँ से अइलू हो अमर वही दिशावा। तो सार शब्द का मतलब गुरु का चरण है। शब्द जीता चलो हंसा हमारे, तब जा मारही है रोई। शब्द जीत चलो मतलब गुरु का चरण को जीत लो। अब गुरु का चरण कैसे जीताएगा? तो समार सखी सुरती फुटे न गगरिया, समारो सखी सुरती फुटे न गगरिया। देखो सुरति को जो है गुरु के चरण में लगा करके रखो। आपको सुरत का ज्ञान है, गुरु के चरण का ज्ञान है और भूमि का ज्ञान है, यही तो तीन का काम है। काम कोई करे तेरे प्रेम धार प्रभु लाग, चलता फिरता छूटे नहीं, प्रेम उदय बड़वाग। हंस वृंद को भोजन में भी बड़ी जो है बड़ महत्व है भोजन का। आप भोजन बनाते समय जो है ना, आप तो सदगुरु के हंस हो। आप भोजन बनाते समय जो उसे डालोगे वही कर्म होगा। आपका पति प्रसाद करता है, गुरु को याद करके भोजन बना दो, वो भोजन करेगा, उसका वृत्ति सर जाएगा। सब तो आप ही लोगों को जो दिया है, सब स्त्री जाति को ही दिया है पूरा। देखो आपका लक्ष्मी स्त्री ही है, ये जो माता सरस्वती स्त्री ही है। भक्ति में आपका माता पार्वती वो भी उत्तर तो उसी के पास में है। तो संसार में आप डरा मत करो, जो है भोजन बनाते समय उसी में मिला दिया करो। कैसे मिलाओगे? तो गुरु के चरण में जो है जैसा भावना डाल दोगे वैसा ही होगा। सब तो आपको बता दिया जाता है, आप फिर भी भुलाते हो। गुस्सा नहीं करना है। घर में कुछ गड़बड़ हो जाता है, भोजन में मिला दो, जो है जैसा खाए अन्न वैसा होगा मन, जो है सब तो भगवान ने आपको ही दिया है, स्त्री को ही दिया है। पूरा परिवार उसी के आधार पर चलता है। थोड़ा भी गड़बड़ हो जाएगा तो सब गड़बड़ हो जाएगा। पुरुष गड़बड़ होने से थोड़ा चल जाएगा, लेकिन स्त्री को तो एकदम गुरु के चरण में जो है पकड़ करके रखना है, छोड़ना ही नहीं है। पूरा परिवार सुधर जाएगा। ये मन ही न गड़बड़ा है। इसे पति और पत्नी दोनों को उपदेश दिलाना जरूरी होता है। और जब नहीं साधना करेगा तो क्या होगा? फिर जाएगा जोनी में, फिर आना पड़ेगा। ऐ हंस वृंदों, आप भेद को बूझिए। मन कभी शांत नहीं होगा, कुछ भी कर लो, ये जय जय ये शांत होता है। कहाँ? गुरु के चरण में। माया प्रभु की शक्ति है, जन प्रभु का है दास। माया प्रभु की शक्ति है, जन प्रभु का है दास। भक्त शक्ति का संग रही, रक्षक है प्रभु पास। ऐ हंस वृंदो, माया को अकेले नहीं जीत पाओगे, मन को अकेले नहीं जीत पाओगे, इसलिए सदगुरु साथ में रखना पड़ता है। बिना सदगुरु का होगा ही नहीं। प्रभु प्रसाद सद गुरु दया, माना हो ये स्वाधीन। अन्य जुक्ति कोई नहीं लगी, सदगुरु चरण दीन। ऐ हंस वृंदो, गुरु के चरण के अधीन ये हो जाएगा, जो है
फिर आपका बात मानने लग जाएगा, आप जैसा कहोगे वैसा ही करेगा ये। तो माया जो है ये बहुत सारी भेद की बातें हैं, सब कुछ जो है गुरु का चरण में है। ये संसार जो है आप देख लो, पूरा इसने फैला करके रखी है माया ने, जो है जगह जगह जो है उपालाब्ध जग वास्तु है, उत्तम प्रिय कामनी। आपको फंसाने के लिए बना रखा है इसने, जो है ऐ सुंदर से सुंदर फल फूल स्त्री पुरुष ये बना रखा है आपको अरुझाने के लिए। वही स्वामी जी कहते हैं उपालाब्ध जग वास्तु है, उत्तम प्रिय कामनी। अभिमाहित नहीं ताही में, यह दुखांत तजनी। देखो, चाहे कितना भी सुंदर स्त्री हो या कितना भी सुंदर पति हो, छोड़ना तो पड़ेगा ना। तो वही तो स्वामी कह रहे हैं उपालाब्ध जग वास्तु है, उत्तम प्रिय कामनी। विमाहित नहीं ताही में, यह दुखांत तजनी। आय हंस वृंदों, आप इस शरीर को नहीं छोड़ोगे तो यही छोड़ देंगे आपको। मैंने माया नहीं तजा, मुझको माया त्याग। यही हाल सब जगत की, माया ममता त्याग। ऐ हंस वृंदो, इस शरीर को छोड़ करके चलो अभी से, जो है तो कैसे छोड़ोगे? तो चलता चलाता सब ही कहा, पहुँची बिरला कोई। डोरी लागी पुरुष की, तन मन त्याग समय। तन और मन को छोड़ करके चलो। मनवा जाएगा तो गड़बड़ा कर देगा ये, फिर ले आएगा संसार में आपको। मनवा का काम ही यही है। आप नाराज हो जाते हो, दुखित हो जाते हो, अरे मन तो यही सब न काम करेगा संसार में। चोरी करेगा, बेईमानी करेगा, हत्या करेगा, बेविचार करेगा, लड़ाई करेगा, दूसरा का पति छीन लेगा, का जाए दूसरे का पत्नी छीन लेगा। मन तो यही सब करेगा संसार में, इसका काम ही यही जो है। तो आप इससे घबराओगे तो फिर कैसे काम चलेगा? इसको गुरु चरण में लगा करके रखना, एकदम उसकी गर्मी से जो है ना एकदम फिट हो जाएगा ये। तो सब तो आपको मालूम है, इसीलिए इसको गुरु के चरण में लगा करके रखना, ये एकदम शुद्ध हो जाएगा। तो क्या कहते हैं? शुद्धाया शुद्धा दो मन ही है, मन ही आवता हो। इंद्रिय न जूता अशुद्ध है, शुद्ध समरस सोय। तो जब अब ये जो इंद्रियों के संग रहेगा, मतलब इंद्रिया आप समझती ही हो, 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, 9 द्वार, 4 अंतःकरण, इसके साथ रहेगा तो अशुद्ध रहेगा ये। इसीलिए इसको जो है उलट करके जो है गुरु चरण में लगाया जाता है, तो वो शुद्ध हो जाएगा। मन मरता नहीं है, ये तो कहा गया है कि मन को मारो। मन को मारो मतलब उधर चल रहा था उसको इधर को मोड़ लो, जो है। आए हंस वृंदों, आपको भेद समझना है। एक ही चीज जो है 10 बार पढ़ने के बाद 10 बार उसका से जो अर्थ आने लगता है, भाव है उसमें। देखो, आप भेद नहीं समझ रहे, जो है आनंद तभी आएगा जब दोनों जो है पति पत्नी के भाव में होंगे। आप भेद नहीं समझ रहे, बहुत सारी बातें हैं और सब कहने से गड़बड़ हो जाता है। आप बुझ जाया करो।
जब माँ जो है बच्चे को दूध पिलाती है उसका एकदम भाव जो है एकदम मातृत्व हो जाता है और वह बच्चा जो है दूध पी करके खुश हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है। तो भाव ही है सब कुछ जो है। और स्वामी जी क्या लिखते हैं, शब्द बिना नहीं शांत है, भाव बिना नहीं कंत, अबीरा बिना नहीं भक्त है, शील बिना नहीं हंत। तो देखो भक्ति क्या है, प्रभु की निरंतर सेवा, सुरति निरंतर शब्द में लगना मगन रह जाय। अय हंस वृंदो, सदगुरु आप ही के हैं, आप ही के रहेंगे, आप भुला गए हो इसलिए दूर हो गया है जो है। स्वामी जी क्या कहते हैं, जगत रूप सुरति भई, ताते दूर जनाय, कहीं सदा पल पासी है, निस्दिन सुरति रोकाय। आय हंस वृंदो देखो, माचिस जो है ना वो गुरु का चरण है और तीली तुम्हारी सुरति है। अरे गुरु का चरण में मार दो जो है ब्रह्म अग्नि उत्पन्न हो जाएगा और सब देख लेना। यही तो स्वामी जी कह रहे हैं, दो अरणी संघर्ष में प्रगटाया गिनी जय, त्यममयगा भ्यासी में उदया ब्राह्म विषय। आय हंस वृंदो देखो, एक बंदर को दे दो कि माचिस जलाओ तो कैसे जला पाएगा, वो तो जानता नहीं है। छोटे बच्चे को आप दे दो जो 3 साल का 4 साल का है, वो नहीं जला पाएगा क्योंकि उसे बोध नहीं है। और आप तो यही तो साधन कर करके जानना है। अरे गुरु का चरण में टक से मार दो जो है एकदम तुरंत जल जाएगी जो है। तो माचिस में कहाँ मारना है वही तो आपको बुझना है। मापनापनी चया भया ठीक न निशान, मंडल शिवा हर नहीं, अद्भुत खिल समान, ठीका निशान तभी गनी, तीरा धनुर धरतान, अलग अलग चतिल भर नहीं, बेधा माराम हस्तान। आय हंस वृंदो देखो, रावण को मारना था, हर जगह गर्दन पर गर्दन भगवान राम जो है काटते जा रहे थे और वो फिर पैदा हो जा रहा था। तो वहां गुरु का काम किया विभीषण ने। अरे बोला रावण के नाभि में अमृत है, वहां तीर लगाइए, और वहां तीर लगाया और रावण जो है धड़ाम से गिर गया जो है। वैसी ही जो है सदगुरु का जगह है। तन का मानरो दासुरती, अक्षर बान लगा, योग युक्ति सी तानी है, मरमानी शानी गाव। तो हंस वृंदो देखो, तुम्हारा प्रेम रहेगा तो आपको जल्दी मिल जाएगा। कर्म फले चिरा कालमी, प्रेम साध फल दे, ज्यों ज्यों प्रेम बढ़ावे है, त्यों त्यों सुख फल ले। आय हंस वृंदो, पति को बोल दो
भाई देखो, हमारा प्रेम जो है सदगुरु से है, क्योंकि वहां शरीर से प्रेम नहीं है, वहां सूरत से है। और पत्नी को बता दो भाई देखो, मेरा प्रेम जो है सदगुरु से है, क्योंकि वहां शरीर से प्रेम नहीं होता है, वहां सूरत से प्रेम होती है। तो सूरत को गुरु के चरण में लगा करके रखना होता है। तो भैया सुनाई माल में भक्ता पाड़ा हो दरबार, खुल का पाट दर्शन मिले, शोभा पुंज जय पार। तो वहां नहीं रहोगे तो फिर कैसे से जो है ना आप जाओगे, बताओ। आप रहते हो संसार में, पति ने ऐसे कर दिया, पत्नी ने ऐसे कर दिया, बच्चा ने ऐसे कर दिया, ये काम नहीं हुआ, वो काम खराब हो गया। अरे छोड़ो, ये सब जो है ऐसे ही रहेगा, ये छोड़ दिया करो। ये कबीर साहब क्या कहते हैं, जो तो मायाई सूक्ष्म हई कर, ताजा नहीं की भारा, अवैध ताजो नहीं की भारा। मन के भार को नहीं लेना, अनेक जन्मों से यही सब करा रहा है ये। अभी नहीं आए हो आप संसार में, पहले भी आकर के चले गए हो। गुरु में आपका प्रेम था, इसीलिए सदगुरु मिला है। प्रेम नहीं होता तो सदगुरु नहीं मिलता। अब मिल गया तो अब काहे लिए छोड़ना है इनको। मंडल की अंदर रहो, अचलाया का पयडोल, निरखी पारखी धारा शाब्द का, यह सतपुरुष अमोल। तो अमोल वाले हैं ये। अब मिल गए हैं तो सूरत से इनको पकड़ करके रखो, भाग नहीं पाएंगे आपसे। सूरत ही तो है आपको, जो जब मर्जी हो तहाँ इसको दौड़ा दो, जो है वो आपके घट ही में है। घाट ही में पियवा पहचान हो, घाटी में पियवा पहचान हो, शुभ भैली संत सुजाना। द्वादशी कला गगन की ऊपर, सुरती धारा हो सतनामा हो। अरे सुरती धरो सतनामा, सतनामा मतलब गुरु का चरण, और सूरत से पकड़ करके रखो। आप भुला जाते हो। द्वादशी कला गगन की ऊपर, सुरती धारा हो सतनामा हो, घटी में पियवा पहचाना हो, शुभ भैली संत सुजाना। हर दामा 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 तारन टूटे, निरखताण पुरुष पुराण, निरखताण पुरुष पुराण हो, घटी में पियवा पहचान हो, शुभ भैली संत सुजाना। आए हंस वृंदो, अब मैं वाणी को यहीं विराम देता हूं। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव की जय।